साथियों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद मैं आज आप लोगों का डॉक्टर भी हूँ, आप लोगों का साथी भी हूँ और आप लोगों का मास्टर भी हूँ। आज के हम चैप्टर में मेडिटेशन के क्या बेनिफिट है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेडिटेशन के कुछ अच्छे विचार के साथ जिंदगी में श्वास ही सब कुछ है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका रोने का आवाज आता है तो हम खुश हो जाते हैं। माँ और बच्चा दोनों रोते हैं। माँ को कष्ट होता है, बच्चे को आजादी मिलती है। घुटन 9 महीने के या जितने भी दिन हो, बच्चा अकोड़ा जाता है। हाथ पांव एक विशिष्ट पोजीशन में पेट के अंदर होते हैं। बच्चा सिकुड़ जाता है और जैसे भी बाहर निकलता है, इस राष्ट्र का कोई भी बच्चा हो, वो आवाज के साथ में निकलता है। तभी हम लोग खुश हो जाते हैं कि उसको सब चीज अच्छी है। जो आवाज निकालता है वो दर्द का आवाज होता है। उस दर्द में ही खुशियां है और वो खुशियां उसके श्वास के साथ में होती है। वो श्वास आने वाला हर आदमी कितनी बार श्वास लेता है, उसी का फायदा है। साधारण मनुष्य 15 मिनट से 100 बार श्वास लेता है, हो सकता है कम ज्यादा। बच्चे सांस लेने का तरीका सही करते हैं। बच्चे जैसे भी सांस लेते हैं, उनका पेट फूलता है तो ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये प्रैक्टिस बच्चों की होती है जब तक वो नादान होते हैं, और जब धीरे धीरे आदमी बड़ा होता है, श्वास का आवाज फूलने लगता है। सही सांस लेने का तरीका, अंदर श्वास लो, पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ दो। सुंदर जिंदगी में नसीब में आया हुआ घर, सुंदर जिंदगी में पेड़ पौधे गार्डन से खुला हुआ घर, हर की जिंदगी में अलग अलग टाइप का लाइफ है। उस लाइफ स्टाइल के साथ में जीना पड़ता है। अमेरिका के समान कंट्री में ज्यादा सुखमय है जर्मन, इंग्लैंड, जहां नदियां बीच में बहती है और चारों तरफ पानी की वर्षा होती है। कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जहां नदियां सूखी होती है। हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी शान है। उस तरह से हमारा जीना होता है। जिस दिन श्वास खत्म हो जाती है, उस दिन हमारा अंतिम पड़ाव होता है। साधारण 1000 श्वास लेने से आधा घंटा लगता है, 2000 श्वास लेने से 1 घंटा लगता है। तो 24 घंटे में नजीक पास 48,000 या 50,000
हम श्वास लेते हैं। साथियों, श्वास लेने का भी तरीका है। तो श्वास का हर तरीका हर आदमी अपने अपने तरीका से बताता है। मेडिटेशन से आज जापान की आयु 100 साल से ऊपर है। मैं जापान में गया, एक सिटी में 50,000 से भी ज़्यादा लोग 100 साल के ऊपर हैं। उतने उम्र में साइकिल से घूमते हैं, सुंदर हवा लेते हैं, सुंदर श्वास लेते हैं। और बिहार में मेडिटेशन होता है। हमारी सोच बुद्ध के बारे में अपूरी है। हम हर विहार में सिर्फ भाषण और प्रेयर बोलते हैं, वो भी अच्छी बात है। लय लगाकर प्रेयर बोलते हो तो उसका बेनिफिट भी है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी औषध है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। विपස්සना विपස්සना यानी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से बहुत सारा फायदा है। आहार विहार एंड वॉक। आप दिन भर किस तरह से बैठते हो, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, इन सब तरीका को हमें बदलना है। पहले तो हमें पंचशील फॉलो करना है। 5 शील को हमें साथ में रखना है। बहुत सारे लोग ड्रग का यूज करते हैं। खर्रा खाना, ये भी तो ड्रग्स है। खर्रा खाने से बहुत सारे लोगों के मुंह से बात आती है, तो आपकी बात दूसरों को गंदी करवाती है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, दारू पीना, ये शरीर को अपायकारक है। दोस्तों, जिंदगी में 2 चपाती लगती है और पानी लगता है। दोपहर को भी 2 चपाती और शाम को 1 चपाती मिलेगी, तो भी शरीर सुंदर रहता है। सुंदर शरीर को सुंदर बनाने के लिए विपස්සना, meditation is the important role of the life. साथियों, मेडिटेशन एक ऐसा प्रकार है जो जिंदगी को खुशहाल बनाता है। क्या आप अपना कुत्ते बराबर पहले पेट साफ करते हैं, यूरिनल साफ करते हैं? हमको मुंह दिया है खाना चबाने के लिए। हम बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं और उसका परिणाम हमारे पाचन क्रिया पर होता है। ये शरीर साइंटिफिक है, इस पर कई डॉक्टर हुए हैं। दुनिया के हर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। हर डॉक्टर हार्ट का, किडनी का, अस्थमा का, पाँव का, हाथों का, स्किन का, बालों का, आँखों का, नोज का, मुंह का, कान का, हर प्रकार के डॉक्टर हैं। डिलीवरी करने वाले भी डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। हर डॉक्टर को हमने नाम दिए हैं। बाकी एक डॉक्टर 2600 साल पहले पैदा हुआ।
और वो डॉक्टर का नाम है तथागत गुरुजी गौतम बुद्धा। साथियों, आओ हम बुद्ध को नमन करते हुए उनके विचारों को और मेडिटेशन के क्या फायदे हैं, इन बातों को देखते हुए आज उन गुरुजी भगवान बुद्ध को हम पहली बार, हम दूसरी बार, हम तीसरी बार शरण जाते हैं और पंचशील के रास्ते को अपनाते हैं। साथियों, आज जापान की, सिंगापुर की, बहुत सारे कंट्री की जो प्रगति हुई है वो ड्यू टू द मेडिटेशन। हमारे सुबह बहुत खुशी के साथ में होना चाहिए। हमारी सुबह नींद हमें बहुत जल्दी आना चाहिए। हम 9 बजे 10 बजे सोने का ट्राई करना चाहिए। दिन भर के थकाव कारण बहुत सारा काम आदमी ने इतना काम करना चाहिए कि पूरा शरीर थक जाना चाहिए। काम खुशी से काम करना चाहिए। जो भी हमारा काम है उसमें तनाव न रखते हुए, लगन करते हुए उस काम को पूरा करना चाहिए। तो ये काम कैसा पूरा होगा? मेडिटेशन डर निकालता है। मेडिटेशन शरीर को, हम जैसे भी मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट करें, 5 मिनट करें या 20 मिनट करें या फिर आधा घंटा करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। प्यारे दोस्तों, हमारा हाथ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लेना चाहिए। हमारे दोनों अंगूठे जोड़ देना चाहिए और फिर बुद्ध के त्रिशरण के साथ में एक मूर्ति में हमारे गुरुजी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी, इनको आगे बैठाना चाहिए। उनकी मूर्ति अपने दिमाग में लाना चाहिए। उनकी बैठने का तरीका हमने खोजना चाहिए। हम हमारे चेहरा धोते हैं, कान धोते हैं, नाक धोते हैं, मुंह धोते हैं, गर्दन धोते हैं, जमा तो पूरा शरीर भी साफ करते हैं। क्योंकि शरीर की गंदगी, दिन भर की बदबू, दिन भर की जम्स, हजारों करोड़ों कीटक आजू बाजू में हैं। किसी को वायरस होता है, किसी को वायरस होता है, किसी को सर्दी का वायरस, जुकाम का वायरस, हर बातों की तकलीफ। तो ये कोरोना होता है, ये होता है। हमने इन बीमारी को मलेरिया, कोरोना, अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं। दांतों की भी बीमारी होती है, सांपों की भी बीमारी होती है, पाल की भी बीमारी होती है, बिल्लियों की बीमारी होती है, सबकी बीमारी होती है। तो ये इतना प्रदूषण है, कार का प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, नोइज पोल्यूशन, आइस पोल्यूशन, सभी पोल्यूशन है।
air pollution, water pollution and sound pollution. This is the important part of the life. तो ये जो पोल्यूशन है ये सब इफेक्टिव है, शरीर को इफेक्टिव करता है और शरीर को इफेक्टिव करने के बाद शरीर पर उसका नुकसान होता है और उसका नुकसान के कारण हम हर बीमारी से जड़ होते हैं। हमारे बैठने का तरीका बहुत, कुर्सी में बैठेंगे तो टेक कर बैठना, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो सीधी चलती। रीढ़ अगर जवान तो आप जवान। तो दोस्तों योगा के पोजीशन में भी बैठ सकते हो, दोनों उंगलियां एक में को जोड़ सकते हो, दो उंगलियां अगर जोड़े, तीन उंगलियां सीधी रहती है, तो दो उंगलियां और तीन उंगलियां, यही तो पंचशील का मार्ग है। तो सुंदर मार्ग के साथ में हमको जीना, सुंदर बातों के साथ में हमको जीना। मेरे साथियों, आओ सवेरे उठकर खुशी से गाओ कि आज तुम, हर दिन 2.5 से 3 लाख लोग गुजर जाते हैं, आप तो खुशवान हो, नसीबवान हो कि आज संगीत सुन रहे हो, हवा ले रहे हो, सुंदर झोंकों के साथ जी रहे हो। साथियों आओ हम उस माँ पिताजी को हमारे भगवान मानते हुए, उस माँ और पिताजी को जिन्होंने हमको पैदा किया, उनके आशीर्वाद के साथ हम जी रहे हैं, उसी को खुशहाल मानते हुए आज का दिन हमारा अच्छा जाए, कि हमारे 24 घंटे 48,000 श्वास के साथ में खुशहाल से जाए, सुंदर बीते, खुशी से बीते। एक लंबा श्वास अंदर डालो और छोटा श्वास बाहर निकालो। आओ दोस्तों पहले बुद्ध वंदना करते हैं और फिर हम मेडिटेशन करते हैं। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
सिक्खपदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारवीर्यमणि सिक्खपदं समाधियामि मुसावादा वीर्यमणि मुसावादा वीर्यमणि सिक्खपदं समाधियामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं नमामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु, आपका कल्याण हो। प्यारे दोस्तों, हमारे 2600 साल के गुरु जी ने आज भी ताजो तवाना रहने के लिए, एक सुख देने के लिए, जिन्होंने घर से त्याग किया 2600 साल पहले, भगवान बुद्ध ने छोटे से एक दिन के दिन ही राहुल को घर त्याग करके 27 साल की यशोधरा माता को छोड़कर राजा सुधोधन और माता गौतम, 7 दिन का बालक था सिद्धार्थ, माता गुजर गई।
महामाया का बच्चा, एक सुंदर संसार का भगवान, घर छोड़ के दुनिया में 6 साल कड़ी मेहनत करने के बाद एक दाने पर 6 महीने जीकर आलम कलाम अपने गुरुओं के भी गुरु बनकर और अपने पास शिष्य को मिल गए, और बाकी जो ब्राह्मण थे, निपुण थे, होशियार थे, उनको मेडिटेशन और बाकी प्रकार बताकर और उन्हें शिक्षा देकर उसी शिक्षा को धम्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। साथियों, जैसे भी हम सवेरे उठते हैं, खिड़कियां खुलना चाहिए, सुंदर बाहर की हवा आना चाहिए, फैन थोड़ा लगाकर। बाहर की हवा जितनी आएगी, 2 खिड़कियां तो ऐसी होना चाहिए, एक तरफ से हवा आती है और दूसरे तरफ से जाती है, उसका बेनिफिट है। घर भी ऐसा मानना चाहिए, खिड़कियों से युक्त जाली लगाकर, क्योंकि आजू बाजू में प्रदूषण बहुत है। उस प्रदूषण को सोचते हुए जैसे भी उठते हो, मल मूत्र साफ करो। रात को जितना कम खाना खाओगे उतना मजबूत रहोगे। ज़्यादा खाना खाने वाले और पीने वाले आलसी होते हैं। मैं कितना भी काम करूं, कष्ट करूं, मेरी नींद 3 घंटे की हो गई है, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ती गई है। आप भी कम से कम सोने का ट्राई करो, क्योंकि नींद पूरी होना चाहिए। डॉक्टर कुछ कहते हैं 8 घंटा नींद होना चाहिए। उस डॉक्टर को मैं कहता हूँ, वो भी डॉक्टर रात को पैक लेता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे आने से डॉक्टर को भी बीमारी होती है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को देखा, नज़दीक के रिलेटिव में, उनकी कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। 99% डॉक्टर तो 5% चलो अच्छे लोगों, लेकिन 95 डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर बनते हैं। डिलीवरी सिंपल हो तो पेट से काटने वाली बातें कहते हैं। बच्चा जहाँ से आना चाहिए वही सुख का मार्ग है, लेकिन दूसरी तरफ से निकालते हैं। अमेरिका में जहाँ तक डिलीवरी सिंपल करने का ट्राई करते हैं। साथियों, हम नेचुरल को छोड़ के कृत्रिम वस्तु के आगे आए हैं, और इसलिए हर बात से तकलीफ है, जीने का मार्ग ही तकलीफ है। हम दिन भर का खराब खाना खाकर हमें सादे खाने को बाद में बूढ़ेपन में अडॉप्ट करते हैं। फिर बहुत सारे डॉक्टर भाकर खाओ, चावल कम करो, और इतना ही खाना खाओ, इतना ही खाना खाओ, हमारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। शुगर तो आम आदमी को 80% लोगों को शुगर हो रही है। अटैक, तनाव के कारण अटैक आ रहा है, एकदम से तनाव, दर्द भरा था, तो बीपी की गोलियां लेना पड़ता है। एक बार शुगर की गोलियां शुरू हो गई और एक बार बीपी की गोलियां शुरू हो गई तो मरते तक के आपको लेना पड़ता है। उसमें माप नहीं है, क्योंकि आपका शरीर उस बस के समान हुआ है जो कई दिन से रुकी है, जो बंद है, चारों चक्के बंद है, और फिर हवा में मारोगे तो इंजन खराब है, इंजन खराब है तो दूसरा पार्ट भी खराब है। उस तरह से ज़िंदगी है। साथियों, आओ सुंदर ज़िंदगी में सुंदर बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सुलेकर, डॉक्टरेट ऑफ द मेडिटेशन, इस विषय में मुझे डॉक्टरेट देने वाले आदरणीय गोयनका जी तो नहीं है, हमारे डॉक्टर भगवान बुद्ध भी नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने अगर मेडिटेशन किया रहता तो बाबा साहब की भी आयु बहुत सारी बढ़ गई थी। बाबा साहब 63 साल में चलना मुश्किल हो गया था।
जब वो औरंगाबाद में कॉलेज का काम कर रहे थे, तो मेरे एक साथी, मेरे एक दोस्त, रिलेटिव के पिताजी आज भी जिंदा है, 92 ईयर के हैं और बाबा साहब के पहले स्टूडेंट रहे। वो कहते थे जैसे भी बाबा साहब चलते थे तो हमको 1 मिनट में उनके नीचे चेयर रखना पड़ता था, ये हालत खराब हो गई। तो भगवान बुद्ध भी बहुत व्यस्त थे, लेकिन बाबा साहब ने हेल्थ की तरफ केयर नहीं की। वो भावुकता से बोलते हैं कि बाबा साहब ने काम थे, भाई काम भी रहे कुछ भी रहे, लेकिन जिंदगी का एक पार्ट हमारा लाइफ है जिसको हमने बढ़ाना चाहिए, हमने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बचपन में बच्चा श्वास लेता है तो देखो उसका पेट हलता है, और फिर जैसी जैसी उम्र होती है हम हमारा श्वास कम करते हैं। श्वास इस तरह से लेना चाहिए। आओ दोस्तों, एक 5 मिनट मेडिटेशन के साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलो दोस्तों, एक 10 मिनट की प्रैक्टिस मेडिटेशन के साथ मैं जुड़ाना चाहता हूँ। मेरा ये अभ्यास कई सालों से जुड़ा हुआ है, कई दिनों से जुड़ा हुआ है, उसका बेनिफिट मुझे मिला। आज मैं यहाँ प्राइवेट में डॉक्टरेट हासिल किया हूँ। दोस्तों आइए, पीठ की हड्डी जहाँ तक की सीधी रखो, फिर धीरे से रिलैक्स बैठने का ट्राई करें, लेकिन सीधी गर्दन, पीठ की हड्डी सीधी, श्वास नेचुरल श्वास के जीना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास लेफ्ट नासिका से जा रही है, श्वास राइट नासिका से जा रही है। कभी कभी श्वास दोनों नासिका से जाती है, आज मेरे दोनों नासिका से साथ जाती है। जैसे ही उठते हो, फैन के कारण, ठंडी के कारण आपके गले में कफ होता है या आपके खाने के कारण, तो उसको पूरे नाकों को साफ कर दीजिए। फिर कुछ देर के लिए फैन बंद कर दीजिए, बाहर की हवा आने दो, सुंदर हवा के साथ श्वास लेना है। हमें 5 मिनट तक भी अगर करता है, मन चित्त को लगाकर इस श्वास को करना है। मेरे साथियों, सीधी गर्दन, ब्रेन में विचार आते हैं, ये मन है, ब्रेन है, दोस्तानी है, हमारे दुश्मन है, हम इसको दोस्तानी से बदल कर दे जाएंगे। प्रज्ञाशील करुणा और भक्ति एक नॉलेज है, मेडिटेशन एक नॉलेज है। मेडिटेशन को सील चाहिए और मेडिटेशन को करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए। अपने शरीर को प्रेम से भरिए, शरीर को दुख मत दीजिए, शरीर को उतना ही खाना दीजिए जिसको आवश्यकता है। हर भूख, पैसे की भूख, वासना की भूख, इसको तृप्त करने के लिए तृष्णा से दूर रहिए। तृष्णा ही हमें हाव बढ़ाती है। हर दिन की तृष्णा, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है,
पैसे की चाहत से आयुष्य कम होता है? क्या पैसे वाले का आयुष्य ज्यादा है? क्या अंबानी ज्यादा जीने वाला है? क्या अदानी ज्यादा जीने वाला है? क्या हमारा पीएम ज्यादा जीने वाला है? क्या हमारा मुख्यमंत्री ज्यादा जीने वाला है? क्या हमारा राष्ट्रपति ज्यादा जीने वाला है? जी नहीं। शांति का मार्ग है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन के साथ जीना है। श्वास नेचुरल बेनिफिट के साथ छोड़ना है। आप अपने ही मास्टर है, आप खुद मास्टर है, आप खुद डॉक्टरेट है। एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, इतने बड़े आदमी बन जाओगे तो आपको जैसे भी उठते हो 45 डिग्री गुनगुना पानी लीजिए। अगर आपके पास में पैसे हो तो 14-15 हजार का एक सुंदर पानी का फर्टिलाइजर सा आता है, उसको ले लो। वहाँ कितनी डिग्री टेम्परेचर करना है, 1 मिनट में 45 डिग्री टेम्परेचर आता है। अगर आपको उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर लाना है तो आप कर सकते हैं। साथियों, किसी की जरूरत नहीं, कोई मास्टर की भी जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्ति के समान बैठने की कोशिश करो। हर रूम में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखो, शांति आपो आप आएगी। दारू की बाटल फोड़ दो, मटन चिकन खाना कोई बात नहीं। शरीर उनकी बीमारियां हमको होती है। अगर आपने चिकन खाए, आप रास्ते से देखो चिकन वाला साइकिल पर, स्कूटर पर, बस से कितनी मुर्गियां ले जा रहा है। उस मुर्गी को नहीं, हमारे लिए ले जा रहा है। हमारे लोग मटन चिकन का ऑर्डर करते हैं और फिर जवान जवान लड़के तो तकलीफ होती है। उस तकलीफ के कारण हर घर में मेडिटेशन की रूम होना चाहिए। स्लैब में मेडिटेशन करो, खुली हवा में मेडिटेशन करो, झाड़ू को अपने साथ में लगाओ और फिर देखो उसका बेनिफिट क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आंख साफ करो, कान साफ करो, मुंह साफ करो, जमा तो सुंदर बैठो, रीढ़ की हड्डियां सीधी। उसके पहले गुनगुना पानी, गुनगुना पानी के साथ दिन की शुरुआत करो। मैंने अभी तक 3 गिलास गुनगुना पानी पिया हूँ। मुझे पाइल्स की बीमारी थी, जब से मैं मेडिटेशन करता हूँ पूरी पाइल्स की बीमारी बंद हो गई है। मैं बहुत हाई बीपी था, वो भी कम हो गया। शुगर है, वो भी डाउन करवाया। लेकिन डॉक्टर जो भी औषध देता है वो तो खाना ही पड़ेगा। आपकी गाड़ी अगर बंद है तो उसके लिए ऑयल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा, ये तो आवश्यक है। लेकिन कुछ दिन के बाद में गाड़ी अच्छी चलने से मजबूती आ जाती है। समुद्र के किनारे में, घर के स्लैब के ऊपर, झाड़ियों में, सुंदर हवा के साथ, घर में लगाते हुए पौधों के साथ मेडिटेशन का फायदा आपको ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, द बेनिफिट ऑफ द मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुनगुना 3 गिलास पानी, थोड़ा शहद हो, शुगर हो तो बाजू में रखो, लेकिन थोड़ा गुड़ या बादाम, पिसी हुई बादाम, सवेरे ब्रेन अच्छे करने के लिए बादाम का इस्तेमाल करो। पानी में भिगो और 2-3 बादाम अगर खाते हो और उसके बाद में 45 डिग्री टेम्परेचर का पानी
पानी को खाओ, पानी को पियो मत। पानी खाने के लिए है, दिल से खाओ। हर चीज को खाते हो चबा के खाओ, जितना पचता है उतना ही पचाओ। लाइफ भी ऐसा ही है। और फिर बैठो और फिर मेडिटेशन करो। सिंपल है। मेडिटेशन से ना आपको पैसे लगते हैं, ना किसी की तरफ कोचिंग लगाने की जरूरत है। मेरी ही कोचिंग आपको आवश्यकता है साथियों। द बेनिफिट ऑफ द मेडिटेशन, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आओ दोस्तों, आज मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आपको मेडिटेशन के बेनिफिट बताना चाहता हूँ। आइए साथियों। आप तो आइए दोस्तों, दोस्तों मेडिटेशन का चमत्कार ध्यान की। मेडिटेशन से मैं कुछ चमत्कार आपको बताना चाहता हूँ। सोच विचार से हमारे शरीर पर बड़ा असर होता है, हम कमजोर होते हैं। इसका असर त्वचा में भी बहुत असर मिलता है। और आपको ये जानकारी होगी, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उससे सब अंग जुड़े होते हैं। त्वचा की चमक नहीं है तो हमारी सुंदरता प्रभावित होती है। हमारी त्वचा चमक रही है, हम सुंदर दिखते हैं। मेडिटेशन और ध्यान एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आपको हमेशा जवान रखती है और खूबसूरत रखती है। दरअसल ये एक विद्या है, ये जीवन को रिचार्ज करती है, ये तन और मन को क्रियाशील बनाती है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है, उसके माध्यम से आप अपने जीवन को अनेक समस्या सुलझा सकते हैं। चलो हम आपको चमत्कार बताएं। सबसे पहली चीज, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी उम्र को रोक लेते हैं, आप जल्दी ही उम्र दराज नहीं दिखते हैं। इसी परखने के लिए आप तमाम योग गुरु को देख सकते हैं, जो 50 साल होने के बाद 32-35 साल के दिखते हैं। दूसरी चीज, आप निरोग रहते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं। अगर रहना चाहते हैं तो आपके लिए मेडिटेशन किसी चमत्कारिक वरदान से कम नहीं है। यहाँ तक कि मेडिटेशन सारा अपाइडों के कारण दिमाग में जान डाल दिया है। कई ऐसे चमत्कार किए हैं, उसके दस्तावेज गूगल पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तीसरी बात करें, कमजोर दिमाग और भूलने की समस्या से मुक्ति मिलती है। योग करते हैं तो आप किसी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये चमत्कार भी देखेंगे कि आपको कमजोर दिमाग मजबूत हो जाता है। हम चौथी चीज की बात करें, गुस्सा करने की आदत काबू में आ जाती है और पूरा दिन अच्छा और सकतमार माहौल में बना रहता है। तमाम आपके काम बिगड़ने से बैठ जाते हैं। आप चाहकर भी काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप योग और मेडिटेशन करता है तो आपको राहत मिलेगी। पांचवी, लंबे समय तक ध्यान साधना करने से व्यक्ति में असामान्य शक्तियाँ पैदा हो जाती है। जो असामान्य शक्तियाँ आप में आ जाती है, भविष्य में घटित होने वाली घटना, मन की बातें, पूर्व ज्ञान ऐसे इसलिए होते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, आप तमाम भारी चीज से अलग हो जाते हैं और आप में ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाती है जो लोगों से अलग होती है। ध्यान के आपके शरीर को, कोशियों को, इंद्रियों को नियंत्रित कर कर मांसपेशी को आराम देता है। जैसे कि विज्ञान में पढ़ा होगा, नए त्वचा को शिवकों का निर्माण होता है और शरीर को क्रियाशील बनाता है। मुक्त कड़ों और तनाव को, चेहरों को पड़ी हुई झुर्रियाँ को दूर करता है। आजकल लोग बड़े बड़े डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ लेते हैं। बढ़ते तनाव को, हार्मोनल असंतुलित बीमारियां दूर करके तन मन को तरोताजा करता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हम इस बातें करें तो लगातार होने की भाग दौड़ में जीवन में अनेक उलझने, तनाव आते हैं, उसका मन हमेशा विचलित रहता है। ध्यान ऐसे समय में वरदान रूप भेंट है, उसे करके आप अपनी उथल पुथल को काफी हद से शांत कर सकते हैं, अपने काम में बहुत
आगे जा सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान करने से मन शांत होने के साथ स्थिरता बढ़ती है और बीमारियों की लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए कई बार डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं। इससे शरीर में नई ऊर्जा का और त्वचा को निर्मलता बनाता है, उसे सुंदर और सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई दिमाग की बीमारियां दूर करता है, मन में शांति प्रदान करता है। विज्ञान भी कहता है, अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी धमनियां हैं, वो चलती रहना चाहिए, और उसके लिए योग मेडिटेशन बेहतरीन है। ध्यान से बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने तनाव बढ़ने से शरीर रक्तदाब बढ़ता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता रहे, और आप देखेंगे आजकल सबसे ज़्यादा मौत असमय अचानक हार्ट अटैक से होती है। ऐसे समय के लिए, विशेष समय के लिए रक्तदाब ध्यान एक एक टॉनिक की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। उस पर रोक लगाता है, जिसकी नजर अंदर करना बड़ी बड़ी भूल हो सकती है। ध्यान करने के लिए आप 15 से 20 मिनट अपने आंखों को बंद करें और ध्यान के मुद्रा में बैठिए। यही जो समय होता है, खुद आपको जान पाते, अपनी शक्तियों को जान पाते हैं। अगर हम चमत्कार को देखते हैं तो ध्यान करने से हमारे शरीर की ग्रंथियां स्थिर रहती हैं, मन को अपने काबू करने की शक्तियां मिलती है, तो मानसिक शक्तियां से कबार मिलती हैं, तनाव मुक्त रहता है और खुश रहता है। अगर आप खुश रहते हैं, मन खुश रहता है, तो आप जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आज मेडिटेशन के टॉपिक में तो मेरे दोस्तों देखो, रोज सुबह उठने से क्या फायदा है, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमारा मन किसी एक चीज में कंसंट्रेशन नहीं करता, कंसंट्रेशन एक अच्छा करे। चलो आज इसके बातों में, कई बातों में मैं ध्यान से सुने मेरे दोस्तों। आज सुनने से आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वैसे सभी स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनको बताऊंगा चाहूँगा, मेडिटेशन टेक्निक के जरिए आपको पढ़ने में भी मदद मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जिन्हें लगता है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं उन्हें जीवन में क्या करना है, या डिसीजन नहीं लेते पाते, उन्हें मेडिटेशन करने से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। और वो एज ग्रुप जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट चाहते हैं, उन्हें ही मेडिटेशन टेक्निक से मदद मिल सकती है। मेरा उद्देश्य है, आप कितनी भी एज में हो, हर तनाव को, ये आपको मेरी बातें काम में आ सकती है, आपको रिजल्ट दिख सकते हैं। ये सारे रिजल्ट पाने के लिए 20 मिनट मेडिटेशन डेली कम से कम आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। वैसे आप चाहे तो शुरुआत में 10 मिनट भी करते हो। आदमी को अपनी एज के बराबर मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी एज 20 साल की है तो आज एक दिन में 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैं बता दूं, हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नंबर 1, ध्यान क्या है। नंबर 2, ध्यान कैसे करें। नंबर 3, ध्यान के फायदे क्या हैं। ध्यान क्या है। ध्यान मंत्र मेडिटेशन अपनी सोई शक्ति को जगाना, अपने दिमाग को जगाना, पूरा इस्तेमाल करना। साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का 2% सिर्फ यूज करते हैं। साधारण शब्द में, हमारे हाथों में 2 राई के दाने हैं, हम उन दोनों को जमीन में बिखर दिए, उन दोनों को हम समेटना है। इस तरह से हमने अपने दिमाग को बिखर दिया है। मेडिटेशन एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने दिमाग को कई जगह से बिखर चुका है, उसे उन जगहों से हटाकर उस जगह पर लगाकर जहाँ हम लगाना चाहते हैं। वो जगह कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो भगवान भी है, कुछ कुछ लोगों के लिए
वो बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पैसे कमाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई हो सकती है, ऐसे आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ध्यान मतलब मेडिटेशन अपने भीतर साफ करने की प्रतिक्रिया है, ताजा और युवा होने की प्रतिक्रिया है, जीवन को पूरे तरह से जीने का तरीका है। यदि तुम ध्यान से डरते हो, इसका मतलब है तुम जीवन से डरते हो, तुम अवेयर होने से डरते हो, तुम सच्चाई जान से डरते हो। अगर तुम प्रतिरोध करते हो तो हो सकता है इसीलिए है तुम ध्यान को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हो, तुम ध्यान को ईमानदारी से नहीं लेते हो। इसीलिए ध्यान के बारे में आपको समझ में नहीं आता। ध्यान करना चाहते हो तो पहले तुम्हें ध्यान को विश्वास करना होगा, तो उन शक्ति को विश्वास करना होगा जो तुम्हारे अंदर है, तभी तुमसे ध्यान हो पाएगा। ध्यान कैसे करें? तो दोस्तों, चलो मैं हमारे दोस्त को बुलाता हूँ और उनसे आपको विथ म्यूजिक के साथ में ध्यान के बारे में बताना चाहता हूँ। आओ दोस्तों, तो बताइए दोस्त, ध्यान कैसे करें? मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन करने के लिए कुछ आसान तरीके मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। कोई सॉफ्ट म्यूजिक चला लीजिए और अपनी सांसों को काउंट करें। शुरुआत में ऐसा 10 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाकर 20 मिनट तक करें। आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट मैक्सिमम आपको करना होगा। नंबर 2, आप अपने घर पर किसी दीवार पर कोई पॉइंट बनाकर उसे लगातार 10 मिनट तक देख सकते हैं। ये भी एक ध्यान का हिस्सा ही माना जाता है और ये ध्यान करने का एकदम आसान तरीका है। नंबर 3, शुरुआत में ध्यान करने के लिए आपका दिमाग का शांत होना बहुत ही जरूरी है। मन में क्रोध, जलन होने पर ध्यान पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में से क्रोध निकालना पड़ेगा, दूसरे लोगों के लिए जलन को निकालना पड़ेगा, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। नंबर 4, हर काम जो भी आप करते हो उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। देखते रहे कहीं आपका दिमाग कुछ और तो नहीं सोच रहा। अगर आपके दिमाग में कोई काम करते वक्त भी दूसरे विचार आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके दिमाग को और शांत करने की जरूरत है। आपको अपने आप पर और कंट्रोल करने की जरूरत है। नंबर 5, सुख आसन में बैठकर अपने शरीर के हर अंग को तनाव मुक्त करें और महसूस करें कि आपके मन और शरीर से सारा तनाव आपकी सांसों के साथ बाहर निकलता जा रहा है। और अगर शरीर के किसी भी अंग में दर्द करता हो या कोई भी बीमारी हो तो कल्पना करें कि आपका दर्द पैरों के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता जा रहा है। ऐसा करने से आपका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये आपको एक चमत्कार लगेगा, लेकिन मेडिटेशन के जरिए आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। नंबर 6, वैसे तो आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, पर सुबह जल्दी मतलब कि 4 से 6 के बीच का समय मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, आराम से बैठकर 1 से 100 तक काउंट करें और ये चीज दिन में 2 से 3 बार करें। ऐसा करने से आपका माइंड कंसंट्रेट करने लगेगा और आपके नेगेटिव विचार जो भी होंगे वो दूर होते जाएंगे। ऐसा करने से आपका फोकस पूरी तरह से 1 से 100 तक काउंट करने के बीच में फंसा रहेगा और उसी से आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो क्लियर होते जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद आपको मेडिटेशन करते वक्त 1 से 100 तक काउंट नहीं करना पड़ेगा। ध्यान के फायदे। नंबर 1, कनेक्टेड विथ गॉड। नंबर 2, मेडिटेशन से हम अपने ही माइंड को शांत कर सकते हैं। नंबर 3, कहा जाता है कि इंसान का दिमाग अपार शक्तियों का भंडार है और मेडिटेशन के जरिए आप अपनी सोई हुई शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। आप वो पावर महसूस कर सकते हैं जो एक आम इंसान में नहीं होता। नंबर 4, अगर आप अपने जीवन को पूर्णता से जीना चाहते हैं तो ध्यान जरूर करना चाहिए। नंबर 5, ध्यान से आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हो।
नंबर 6, आप अपना काम कम समय में पूरा कर सकते हो। नंबर 7, लोगों के नाम, अपनी डेली लाइफ की जरूरत की चीजें आप आसानी से याद कर सकते हो। नंबर 8, आपका शरीर ज्यादा हेल्थी बन सकता है। नंबर 9, नींद अच्छी आती है। नंबर 10, स्टूडेंट्स कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड नंबर 11, ध्यान से आपका कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन पावर दोनों ही बढ़ते हैं। एंड लास्ट, ध्यान से आप किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। किसी भी बीमारी से आप लड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोस्तों, मुझे चौथा गिलास पानी पीना था, इसलिए मेरे दोस्त को मैंने इस पर लिया हूँ। तो साथियों, आज 4:38, ये मिनट बहुत अच्छा होता है। मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। सोने के पहले और उठने के पहले और बाद में जरूर करे, फिर होगा कमाल। जो सोचोगे वही पाओगे। चलो, मैं अपने एक दोस्त को और बुलाता हूँ जो आपके लिए फायदे होगा। मैं गेस्ट लेक्चर को बुलाता हूँ। व्हाट्सएप की दुनिया में हम हर चीज कर सकते हैं, तो सोने के पहले और उठने के बाद यह जरूर करें, फिर होगा कमाल। आइए दोस्त, निकोलॉजी इज द वेरी फेमस शास्त्र। नमो बुद्धाय। किसी का दिमाग भ्रष्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उसको सेक्सुअल चलो दोस्तों, सोने मैं के आपको पहले गारंटी देता हूँ कि रात को सोने से पहले या फिर सुबह जब आप जल्दी उठ जाए तब इसे आप ट्राई जरूर कीजिए। आप बस इसे 21 डेज ट्राई कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आएगा। जब से लोगों को अपने अवचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला है, तब से लोग इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को अपने वश में करके। वैसे आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया गया है, और हमने भी एक वीडियो सबकॉन्शियस माइंड पर बनाया था जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शॉर्ट में और छोटी सी टेक्निक समझाने वाला हूं जिससे आप अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं। इसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे दिमाग की शक्ति मानते हैं। आज मैं आपको दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को नियंत्रण करने का एक तरीके से मूल मंत्र माना जाता है। ये कुछ ऐसे राज है जो कि कुछ बड़े लोगों को सदियों से पता थे। इसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाज के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छुपा के रखा गया था। इसमें इतनी ताकत है जो आपको बहुत सफल या फिर बहुत पीड़ा दे सकती है। आपने सही सुना, या तो आपको बहुत सफल या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा मतलब कि दुखी कर सकती है। ये 2 शब्द है मैं हूं। मैं हूं दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है हमारी इंसानी भाषा का। जो भी आप मैं हूं के साथ जोड़ेंगे वो आप बन जाएंगे। आपने पहले भी ऐसा किया होगा, जैसे कि 2 शब्दों के बीच में कुछ ऐसा वर्ड लिखो जिससे वो पूरी लाइन बन जाए। वैसा ही कुछ ये भी है। आप इसके बीच में क्या भरते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपने इसको किसी भी नकारात्मक चीज मतलब कि नेगेटिव चीज से जोड़ा तो आप दुख और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बेकार हूँ, और ये कहने मात्र से अगर उनकी किस्मत अच्छी भी नहीं होती तो नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आ जाती है। और अगर आप इसको सकारात्मकता से जोड़ते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे जैसा आप सोचते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के पावर के साथ लोग आपको यही बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त सुनता रहता है, वो हर वक्त सक्रिय रहता है और हर वक्त आप जो भी बोलते हैं उसका पालन करता है।
सबकॉन्शियस माइंड आप जो भी आदेश देते हैं, आप जो भी बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य या फिर कहे तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसको आप सुबह या तो फिर शाम को यूज कर सकते हैं। एंड आई एम 110% श्योर कि एक महीने के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। इस वाक्यों को ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आपको यूज करना है। अभी भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपनी आंखों को बंद करके इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन लिखकर अपने लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो फिर लिखकर सुबह शाम बोल सकते हैं। अब आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ साथ आप अपने मन में बोलना शुरू करिए। मैं स्वस्थ हूं। मैं योग्य हूं। मैं एक सफल इंसान हूं। मैं एक बुद्धिमान इंसान हूं। मैं शिक्षित हूं। मैं प्रभावशाली हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं ताकतवर हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं सफल हूं। मैं भाग्यशाली हूं। मैं समृद्ध हूं। मैं संपन्न हूं। मैं ईमानदार हूं। मैं साहसी हूं। मैं निर्भय हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं रचयिता का एक हिस्सा हूं। मैं आकर्षक हूं। मैं अनंत हूं। मैं वो सब कुछ पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं। मैं अब सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं। मैं वो हर चीज पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं। मैं खुश हूं। ये सारी जो भी मैंने लाइंस बोली, जितना हो सके इस पर विश्वास करके आप कुछ दिनों तक ट्राई कर सकते हैं। जितनी देर तक कह सको कह सकते हो। आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हो कि मुझे इतने मिनट तक इसको बोलना है। इन सारे वाक्यों को हम एफर्मेशन भी कह सकते हैं। जितनी देर तक आप इसे कहोगे उतना आप पॉजिटिव फील करोगे। ये सारी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको विश्वास करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना होगा। तभी इन सारी चीजों का अनुभव आप कर पाएंगे। आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा इन शब्दों के अनुसार, और आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी जो आप इन शब्दों के साथ जोड़ोगे, क्योंकि ये दो शब्दों में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी जिंदगी को वो बदल सकती है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही मायने रखती है, और मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों से सीख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एंड दैट्स इट। बेस्ट ऑफ लक आपके सपने और आपकी जिंदगी के लिए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए दोस्तों, हर अभ्यास के साथ में डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर रात में सिर्फ 5 मिनट इसे कर लो। तो आप थक तो नहीं गए? और कुछ पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको।
तो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन 21 दिन तक सुने, रात में 5 मिनट इसे कर लो। अवचेतन अवचेतन से मन लगेगा। मुझे सवेरे आज 4:47 हुए हैं सवेरे के, तो हमारे साथियों की कुछ लोगों की नींद जाती है। तो दोस्तों, हर दिन नई नई बातों के साथ में तो सोने के पहले और उठने के पहले क्या करना चाहिए? रात में सिर्फ 5 मिनट इसे कर लो। अवचेतन मन। चलो, मैं हमारे दोस्तों को बुलाता हूँ और मेरा 4 गिलास पानी गुनगुना हो गया है। दिन भर मुझे नींद यूरिनल आती है, लेकिन मेरे को पाइल्स की बीमारी से मैं दूर हो गया। अब मुझे लोगों को बताने में हरकत नहीं कि दोस्तों, इस तरह से पाइल की बीमारी बंद होती है। मेडिटेशन से बीपी कंट्रोल होता है, मेडिटेशन से तनाव दूर होता है, मेडिटेशन से कैंसर नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे शरीर में बिगड़ी हुई होती है, तो उसको तो हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। आखिर तो जीवन सनबंगूर है, जाना जरूर है, जाने को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें हैं वो है। चलो, रात में 5 मिनट इसे कैसे करते हैं इसको देखो। चलो आओ दोस्तों। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत बार बताया है, पर क्या आपको यह पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल कब कब होता है? नहीं पता? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है। और मुझे यकीन है कि अब आप यह सोच रहे होंगे, काश मुझे यह पता चल जाए तो मैं उस समय का इस्तेमाल करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। तो जरा रुकिए, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके किसी भी बात को सबसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और मुझे आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या होता है। दोस्तों, आपको यह बात तो पता ही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की शक्ति से बहुत ज्यादा अधिक है। पर यह अवचेतन मन सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं या फिर जब आप सोकर उठ रहे होते हैं। यह दो समय ऐसा है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आपके पूरे दिन के 5 मिनट और उठने के बाद के 5 मिनट में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। दोस्तों, वैसे तो अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, पर यह रात में सोने से पहले सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और उठने के बाद जब आपका मन पूरी तरीके से शांत होता है, उस समय अवचेतन मन आपकी कही हुई बातों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। आप पूरे दिन पॉजिटिव सोचते हैं, यह उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि सोने के 5 मिनट पहले और उठने के 5 मिनट बाद का होता है। यदि आप पूरे दिन अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने हेल्थ के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और रात में नेगेटिव सोचते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। और इसी जगह अगर आप न चाहते हुए भी दिन भर नेगेटिव सोच लिए हैं, पर रात में सोने से 5 मिनट पहले अगर आप पॉजिटिव सोच लेते हैं, सकारात्मक सोच लेते हैं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कर लेते हैं, तो वो ज्यादा असरदार होगा। और मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके जरिए आप दुनिया में जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सोने के पहले और उठने के बाद जो 5 मिनट होते हैं, उस समय की आपकी सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है और वो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है। हमें से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं और जब सो के उठते हैं, तो सोने से पहले के 5 मिनट और उठने के बाद के 5 मिनट में हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो नेगेटिव होते हैं, या फिर हम मोबाइल में वो चीजें देखते रहते हैं जो हमारे लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड नहीं करता है, या फिर मोबाइल चलाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं अपने लक्ष्य पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इस सोसाइटी ने हमारे ब्रेन को वैसा बना ही दिया है। हम दूसरों को देखते हैं मोबाइल चलाते हैं तो हमारा भी तुरंत मन करता है कि मोबाइल निकाल लें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं।
तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और सोने से पहले के 5 मिनट में और उठने के बाद के 5 मिनट में इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके लिए आपको करना बस ये है कि अगर आप सोने के पहले वो सब सोच रहे हैं जो नेगेटिव है, जो आपकी लाइफ में डर के कारण उत्पन्न हो रहा है, कैरियर को लेकर डर, बिजनेस को लेकर डर, हेल्थ को लेकर डर, अगर आप ऐसे कोई नेगेटिव विचार सोचते हैं तो उसे उलट दें। आपको वो सब सोचना है जो पॉजिटिव है। आप हेल्थ के बारे में सोचें लेकिन अच्छा सोचें। आप कैरियर के बारे में सोचें लेकिन अपने आप को सफल होता हुआ महसूस करें, अपने आप को सफल होता हुआ विजुलाइज करें। आप उन सब चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचें जो आप बनना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसे बिना एक भी पॉइंट मिस किए ध्यान से सुनना। इस टेक्निक में आपको करना बस ये है कि रात को सोने से पहले जब आप सारे काम करके खाली हो जाए, मोबाइल को बंद करके सोने वाले हों, तो बस यही वो समय है जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने रीढ़ की हड्डी और कमर को सीधा करते हुए लेट जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको 5 से 10 गहरी सांस लेनी है और आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको सोचना है आपके अंदर आपके सपनों को पूरा करने वाली जो अनोखी शक्ति है, जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग इन ऊर्जा के संपर्क में है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और जब आपका दिमाग शांत हो जाए तो आप उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसी हेल्थ आप चाहते हैं। आप उन सभी चीजों के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए और सोचते सोचते सो जाइए। यानी कि आपको अपने सपनों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में पॉजिटिव सोचते हुए सो जाना है। अब आप बोलेंगे इतना करने से क्या होता है? तो जरा रुकिए, सुबह क्या करना है पहले इसको भी जान लीजिए। और जब आपकी नींद सुबह खुलेगी तो सबसे पहले आप बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, मोबाइल को गलती से भी मत छूइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, 10 बार गहरी सांसें लीजिए, अपनी उन्हीं विश, अपनी इच्छा, अपने ड्रीम्स को फिर से सोचिए, विजुलाइज कीजिए, सकारात्मक सोचिए। आप उन सब चीजों के बारे में ठीक वैसा ही सोचिए जैसा आप रात में सोने से पहले सोचे थे और आप विजुलाइज कीजिए कि आपका सोचा हुआ सारा सपना सच हो रहा है। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। आप उसे महसूस कीजिए और फिर